वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर से मुतालिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की ताबीरी मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने शुरका को अपने दौरा मिस्र के हवाले से भी आगाह किया। शुरका ने डेस्क बजाकर शहबाज शरीफ को सफारती कामयाबियों पर खिराज तहसीन पेश किया। पुलिस पर हमला और कत्ल के मुकदमात, गिरफ्तार TLP कारकुनों के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने 60 से जायद कारकुनान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिमान को मुख्तलिफ थानों के मुकदमात में पेश किया गया। JHY की वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद कल समाअत करेंगे। JHY के लुत्फ रहमान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब को चैलेंज किया। दरख्वास्त में KP हुकूमत, वज़ीर आला, गवर्नर, सूबाई असम्बली और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि एक वज़ीर आला के इस्तीफ़े की मंजूरी के बगैर दूसरे वज़ीर आला के इंतखाब के लिए होने वाला इलेक्शन गैर कानूनी है। JHY के पार्लिमानी लीडर लुत्फ़ुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। गवर्नर ने उनको तस्दीक के लिए बुलाया है। चाहते हैं पहले अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर हो, फिर नया वज़ीर आला मुंतखब हो। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरा शर्म शेख मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। मिस्र के वज़ीर सकाफत अहमद फवाद ने अलविदा किया। शहबाज शरीफ की गजा अमन सरबराह इजलास में शिरकत। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में पाक कतर ताउन मजीद गहरा करने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीनी सदर से मिले। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इज़हार। खित्ते में अमन फ़लस्तीनियों की तरक्की का पेश खैमा करार। सदर महमूद अब्बास का फ़लस्तीनियों का साथ देने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म और अज़रबैजान के सदर ने शहबाज शरीफ को अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल, बहरीन और उर्दन के फरमानरवा से गजा की सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने जर्मनी, स्पेन, इटली के सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, गजा में जारी नस्लकुशी को फौरी रोकना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह थी। गजा पर बरादर ममालिक के साथ मिलकर मौक़िफ़ को बार बार दोहराया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ग्रैंड नेशनल असम्बली ऑफ तुर्की के स्पीकर और अज़रबैजान की मिली मजलिस की स्पीकर की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने तुर्की और अज़रबैजान के पार्लिमानी वफ़द का खैर मकदम किया। कहा, पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान का पार्लिमानी मुकालमा खुशाइंद अमर है। पार्लिमानी वफूद का दौरा बाहमी रवाबित मजीद मुस्तहकम बनाएगा। पंजाब ने बदतरीन सैलाब में तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू, रिलीफ और इनखला ऑपरेशन किया। अवाम का मयार जिंदगी बुलंद करने के लिए हर प्रोजेक्ट मेरी तरजीह है। मरियम नवाज ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर दोनों ममालिक की आदत का शुक्रिया अदा किया। भारतीय जारहियत के दौरान पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत करने पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। मेहमान वफ़द के शुरका ने मरियम नवाज की शानदार मेज़बानी और पुरतबा खैर मकदम किया। लाहौर पुलिस की TLP के खिलाफ कार्रवाई। मुतादिद कारकुनान के दफातर और स्टोर्स पर छापे। 2 किलो सोना और 11.5 करोड़ की करेंसी बरामद। असलहा, डिजिटल डिवाइसेस और दस्तावेजात भी कब्जे में ली। लैपटॉप्स, हार्ड ड्राइव्स, मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया डेटा जब्त। पार्टी लिटरेचर, चंदा रजिस्टर और तंजीमी मवाद भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मवाद में हसास नौयत की वीडियोस और राबते शामिल। मौके पर मौजूद मैजिस्ट्रेट ने जब्ती कार्रवाई की निगरानी की। जब्त शुदा रिकॉर्ड को फोरेंसिक टीम के हवाले करने की हिदायत जारी। कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत हसास इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर की गई। फेक न्यूज़ नेटवर्क बेनकाब। हुकूमत का मजहबी जमात वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ बड़े एक्शन का ऐलान। मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। फेक न्यूज़ में मुलविस अफराद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। FIA, साइबर क्राइम और खुसूसी यूनिट्स की तरफ से फौरी गिरफ्तारियां मुतवक्के। डीप फेक लैब एक्टिव जाली वीडियोज़ ऑडियोज़ की फॉरेंसिक जाँच शुरू हो गई। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। ओवरसीज़ नेटवर्क की ट्रेसिंग के लिए सफारत खानों के जरिए सख्त इक़दाम ज़ेरे गौर।
मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ का मामला लाहौर में मुजाहिरीन के खिलाफ अब तक 20 मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा समेत दीगर संगीन दिफात शामिल। साद रिजवी समेत मुकामी क़यादत और कारकुनान पर रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। FIR दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज की गई। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रोड बंद करने, फायरिंग समेत मुजाहमत करके एमुनेशन छुपाने के दिफात शामिल। फैसलाबाद के थाना सिविल लाइन और झंग बाजार में 54 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दिफात शामिल की गई। सड़क ब्लॉक करने, सरकारी और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा। गिरफ्तार 17 कारकुनान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 17 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान की तफ्तीशी रिपोर्ट पेश की जाए, अदालत की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मजहबी जमात के सरबराह साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी का पता लगा लिया। पुलिस जराये के मुताबिक साद रिजवी ने भाई के हमरा सरेंडर न किया तो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर वो जख्मी है तो रियासत तिब्बी सहूलियात फराहम करेगी। पुरअमन तरीके से वो खुद को कानून के हवाले कर दें। मुरीद के एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर, कसूर, कामों की, गुजरांवाला और शेखुपुरा से 39 अफराद गिरफ्तार। मजीद 87 अफराद के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट ट्रेस। गिरफ्तारियों का अमल मुकम्मल करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुरीदके में मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज और पुलिस एहलकारों पर हमले का मामला। एहतजाज के दौरान मजहबी तंजीम के कारकुनान और पुलिस से झड़प के दौरान एक SHO शहीद, दर्जनों एहलकार जख्मी हुए। पुलिस जराये के मुताबिक इंतशार पसंद मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और एहतजाज को कम मुतासरा मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हुजूम को उकसाना जारी रखा। हजूम ने पत्थर, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बम समेत तशद्दुद आमेज हथकंडे इस्तेमाल किए। मुतादिद पुलिस एहलकारों से असलहा छीना और उसे छीने गए असलहे से फायरिंग भी की गई। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों और गाड़ियों पर मुनज़्ज़म हमले किए। कम अज़ कम 40 सरकारी और निजी गाड़ियां जला दी गईं। कई दुकानें भी नजर आतिश की गईं। IG पंजाब की मेयो हॉस्पिटल आमद ज़ेर इलाज। पुलिस अफसरान और एहलकारों से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत। पिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी बहाल। पहले फेज में मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन तक कश्मीर हाईवे तक बहाल हुई। मजहबी जमात के एहतजाज की कॉल के बायस मेट्रो सर्विस 4 रोज तक बंद रही। लाहौर में सूरत हाल बेहतर होने पर सियालकोट मोटरवे M11 और M3 को अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। GT रोड का दाखिली और खारजी रास्ता भी मुकम्मल खुल गया। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस और मेट्रो ट्रेन भी बहाल। लाहौर का मास ट्रांजिट सिस्टम मुअत्तल होने से लाखों लोग सफरी सहूलियात से महरूम रहे। 26 नवंबर एहतजाज के केसेस। बुशरा बीबी की 29 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 4 नवंबर तक तौसी। वकलाई सफाई मसरूफियत के बायस पेश ना हो सके। पुलिस रिकॉर्ड भी ना लाई। आइंदा तारीख पर तमाम 29 मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। पंजाब में सब्जियों की कीमतों में कमी और वाफिर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अशियाए खुरनोश की कीमतों पर खुसूसी इजलास। मरियम नवाज का टमाटर और दीगर सब्जियों के निर्ख में इजाफे पर तशवीश का इजहार। हर दुकान पर निर्खनामे नुमाया तौर पर आवेज़ा करने का हुक्म। वज़ीर आला ने हिदायत की कि निर्खों में कमी के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात के असरात नुमाया नजर आने चाहिए।